हेलो बच्चों, ये हमारे पास में एक सवाल है। नेक्स्ट, ये जो 23 जैन को ये हमारा इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था सवाल, फाइंड वेरिएंस ऑफ दिस डेटा। तो सबसे पहली बात तो वेरिएंस ऑफ दिस डेटा, बच्चों वेरिएंस का फॉर्मूला जो हमारे पास में है, वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास में दिस इज सिग्मा एक्स आई माइनस का एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो दूसरी बात, जब आप यहाँ से मीन निकालोगे तो इसके लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी कि नंबर ऑफ डेटा कितने हमारे पास में, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ डेटा। अगर हम फाइंड आउट करना चाहें नंबर ऑफ डेटा, तो देखो आपको ये एपी गिवन है 13 के डिफरेंस में। तो आप देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हमारे पास में, दिस इज 320 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास में 13 है। तो यहाँ से सॉल्व करिए, एन की वैल्यू आ गई सर हमारे पास में 25। सो वी हैव टोटल 25 डेटा। फिर बात करते हैं, अगर हम ये फाइंड आउट करना चले तो एक्स बार निकालना पड़ेगा, इनमें डिफरेंस और फिर देन इसका स्क्वायर देन समेशन, दैट विल बी टू मच टीडियस वर्क, राइट। सो नाउ हमारे पास में एक और फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला बच्चों? कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन निकालिए। दिस इज द मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका मीन का स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर ऑफ मीन। लेकिन अगर ये चीज़ आप फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं कि सबको स्क्वायर करके और सबका मीन फाइंड आउट करें, वो भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सबका स्क्वायर करके अगर हम लोग मीन निकालते हैं तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। सो नाउ हम कुछ और सोचते हैं, इसके लिए और क्या सोचा जाए बताइए ज़रा। तो कुछ और सोचते हैं कि सर स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्या डिस्कस किया था। जैसे मान लो हमारे पास में ओल्ड डेटा गिवन है, ओल्ड डेटा हमारे पास में गिवन है डेटा के नाम पे, दिस इज एक्स आई। लेट्स से ओल्ड डेटा जो हमारे पास में गिवन है दिस इज एक्स आई, ठीक है। और अगर हमारे पास में न्यू डेटा गिवन है, मान लो इस एक्स आई में कुछ हमने ऐड कर दिया, दिस इज एक्स आई प्लस अल्फा, ठीक है। तो मीन जो आपका यहाँ पर एक्स बार था पहले, तो मीन में क्या होगा कि जो पहले वाले मीन में है उनमें हमारा क्या होगा, पहले वाले मीन में क्या होगा, हमारा अल्फा ऐड हो जाएगा। दिस इज एक्स बार ऐड कर दिया, क्लियर है। अगर मैं इसके बाद में बात करता हूं कि सर वेरिएंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, वेरिएंस ऑफ दिस वन, वेरिएंस जिसको हम लोग सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं। तो बच्चों वेरिएंस पर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वेरिएंस भी हमारा सिग्मा स्क्वायर ही होगा। और यहाँ से अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका सिग्मा था ये भी हमारा सिग्मा ही होगा। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, मान लीजिए कि न्यू नंबर हमारे पास में न्यू डेटा हो गया, दिस इज अल्फा टाइम्स ऑफ एक्स आई। तो बच्चों हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर कि वेरिएंस मीन जो होता है, मीन भी अल्फा टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। मैं भी डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, बस आप इतना ध्यान रखिए कि मीन में हमने क्या कर दिया, अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज एक्स बार। और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस में आपका अल्फा स्क्वायर से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, एंड यहाँ पर हमारा सिर्फ अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाता है। याद रखेंगे कि किसी नंबर से हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बच्चों हमारे पास में जो डेटा गिवन था हमारे पास में, दिस इज 8, 21, 34 एंड नेक्स्ट में 320। तो अगर हम इसके बारे में सोचते हैं कि क्या कुछ ऐसा बना दें कि हमारे लिए वेरिएंस फाइंड आउट करना ईजी हो। एंड वन मोर थिंग बच्चों, अगर हमारे पास में ध्यान से देखें जरा, वेरिएंस ऑफ, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो ये क्या होता है फॉर्मूला बच्चों, इसका फॉर्मूला है एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। तो बच्चों यहाँ पर तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो हम थोड़ा सा सोचते हैं, देखो इसमें कुछ ऐड कर दें। अगर बच्चों इसमें हम ऐड कर देते हैं, मान लीजिए हमने 5 ऐड कर दिया, तो जो नया डेटा बना, दिस इज 13, दिस इज 26, दिस इज 39 एंड सो ऑन, राइट। तो और यहाँ पर ऐड कर दे 325 हो जाएगा। और ये डेटा अगर आप देखोगे तो ये एपी तो बना, लेकिन सभी में हर एक टर्म में हमारे पास में 13 है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 13, राइट। सो यू कैन राइट हियर 13 इंटू 1, 13 इंटू 2 एंड 13 इंटू 3। ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 13, राइट। एंड देन 13 इंटू 25, 13 इंटू 25, राइट। तो अब क्या किया जाए, तो एक काम करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सर हमने कुछ ऐड किया यहाँ पर डेटा में, और अगर हम ऐड करते हैं तो जो मीन होता है, राइट, अगर हम ऐड कर दें तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किस पे, वेरिएंस पे।
लेकिन हम कुछ नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाकर के वेरिएंस पे फर्क पड़ता है। तो वेरिएंस तो हमारा इसके लिए भी सेम ही होगा। तो यहाँ पर जो वेरिएंस, मान लो इसका वेरिएंस अगर हमारे पास में सिग्मा स्क्वायर है तो इसका भी वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर ही होगा। लेकिन इसका जो वेरिएंस होगा हमारे पास में, इन डेटा का जो वेरिएंस होगा दैट विल बी 13 मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन 13 में मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 में, है ना। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि सर वेरिएंस ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन, दिस इज 25, तो ये हो गया सर हमारे पास में n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना, 25, सॉरी डिवाइड बाई 12 हियर, ये फॉर्मूला हमारे पास में। लेकिन हम 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आई राइट हियर दिस इज 13 स्क्वायर और उसके बाद में n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 25, सो आई राइट हियर दिस इज 25 का स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना 12। बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास में यहाँ से जो भी होगा हम कैलकुलेट इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो कैलकुलेट कर ही लो इसको, है ना। तो ये कितना बन गया हमारे पास में, दिस इज 13 स्क्वायर एंड दिस इज 625, तो दिस इज 624 डिवाइड बाई 12, है ना। तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स में एंड देन 2 टाइम्स में 52। एंड नाउ देखोगे अगर तुम 13 इंटू और ये 13 इंटू 4 गिवन हमारे पास में, राइट। तो फाइंड आउट कर लेंगे आप लोग, जो भी नंबर आएगा आपका आंसर होगा, राइट।